तो हेलो, कैसे हैं आप? वेलकम टू इजी इंग्लिश बाय संदीप जोड़ा, ट्रांसलेशन नंबर 4। अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें पहला टेंस हमने सीख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो मैं ऐसी ट्रांसलेशन बनाई है ये, हालांकि आपको थोड़ी इसकी हिंदी में भी अजीब लग सकती है, लेकिन मैंने ट्रांसलेशन के हिसाब से बनाई है। आज हम थ्रस्टी क्रो की ट्रांसलेशन करेंगे, और क्योंकि ये स्टोरी है तो इसमें मोस्ट ऑफ मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया हुआ है, सिंपल वॉइस वर्ब का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है। अगर आपको सिंपल वॉइस वर्ब नहीं पता तो ट्रांसलेशन नंबर 3 की वीडियो देखिए पहले आप, इससे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है नंबर 1 नंबर 2 के हिसाब से, उसके भी आपको वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीधा आप मत कीजिए, यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अगर आपने ये ट्रांसलेशन समझनी है कैसे होती है तो इससे पहले की 3 वीडियो देखिए, तब यहाँ पे आइए। तो आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ थ्रस्टी क्रो। हिंदी मैंने लिख दी है, इंग्लिश लिखते हैं। नॉर्मल में आप क्या लगता है जब आप थ्रस्टी क्रो देखते हो, या अभी भी आप सोच रहे होंगे यार नॉर्मल सी तो थ्रस्टी क्रो है, ये तो कब याद कर लेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब आप ये वीडियो देख लोगे तो वीडियो के अंत में आप जान जाओगे इतने से थ्रस्टी क्रो में भी कितने सारे रूल आते हैं। आई रिपीट, छोटे से सिंपल से थ्रस्टी क्रो में भी इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे रूल ऐड होते हैं। आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, फिर देखना आप जादू कि कितना कुछ सीख जाओगे छोटी सी ट्रांसलेशन में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है, एक बार एक कौवा था। ट्रांसलेशन का रूल मैंने आपको बताया कि सबसे पहले लास्ट था से पहले कौवा आगे, जो कि नाउन है, यानी कि सिंपल वॉइस वर्ब है। अब इसमें एक रूल और भी जुड़ा हुआ है, एक बार एक कौवा था। तो सेंटेंस किससे शुरू करें? इस सेंटेंस को शुरू करेंगे हम देयर से। तो ये सेंटेंस हम देयर से शुरू करेंगे। अब यहां पे रूल नंबर 1, ध्यान से आप लिख सकते हो, लिख लेना। देयर से सेंटेंस कब शुरू होता है? जैसे देयर आर 4 चेयर्स इन माई रूम। ये रूल आपको किसी ग्रामर में नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना। ये हो सकता है मैं 1 मिनट की वीडियो भी बना दूं इसके ऊपर। जब कोई चीज कहीं होती है तो सेंटेंस देयर से शुरू करते हैं। तो ये कौवा कहीं ना कहीं तो था, इसलिए सेंटेंस देयर से शुरू कर रहे हैं। जैसे कहते हैं वंस देयर वाज अ फॉक्स, यानी कि लोमड़ी कहीं ना कहीं तो थी, तब सेंटेंस देयर से शुरू करते हैं। ये याद रखना, आप लिख लीजिए। चलिए, देयर लग गया। हाँ, एक बार की इंग्लिश लगा लेते हैं। वंस देयर वाज अ क्रो, देयर वाज अ क्रो, एक बार एक कौवा था। नेक्स्ट आ गया, बहुत गर्म दिन था। फिर देखिए, था से पहले दिन आ गया, यानी कि सिंपल वॉइस वर्ब। लेकिन ये सेंटेंस किससे शुरू करेंगे? ये सेंटेंस शुरू करेंगे हम इट से। क्यों इट से शुरू करेंगे? जितने भी काम नेचर के द्वारा होते हैं उनका सब्जेक्ट इट होता है। ये भी लिख लीजिए, जितने भी काम नेचर के द्वारा होते हैं उनका सब्जेक्ट इट होता है। जैसे अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। सुबह हो रही है, इट इज गेटिंग मॉर्निंग। तो ये याद रखना, इट से स्टार्ट होगा। वैसे इट के 11 to 12 यूजेस है, उसमें एक यूज ये भी है। तो इट वाज बहुत वेरी हॉट डे। देखिए, इन 2 लाइनों में कम से कम देर का, इट का, वाज वर्ब का 3 रूल आ चुके हैं। नेक्स्ट, कौवे ने बहुत प्यासा महसूस किया। महसूस करना वर्ब है, इसमें आ गया तो वर्ब के साथ ई आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या, कौवा पहले लगा देंगे, द क्रो। अब देखिए, इसमें भी रूल है, यहां दा है, यहां आ है। ये क्या चक्कर है, इसके मैं बता देता हूं। स्टार्टिंग में किसी भी नाउन को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आर्टिकल आ लगता है, क्योंकि ये कौवा कोई भी हो सकता है। दा कब लगता है? जब वो खास बन जाता है। ये डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं दा को, लेकिन मैं नॉर्मल लैंग्वेज बताता हूं। अब हमें पता है ये कौवा कौन सा है, यही वाला है। अभी डेफिनेट हो गया, तब हमने दा लगाया है। चलिए, महसूस करना, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फेल्ट।
ऑब्जेक्ट लगा देंगे अब, वेरी थ्रस्टी। फिर नेक्स्ट चलेंगे, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। उड़ा, उड़ धातु के साथ आ ए ई आ गया। उड़ा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव। सब्जेक्ट क्या है? ये रहा। वर्ब क्या है? ये रहा। बाकी सारा आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट लगा देंगे ही। देखिए पहले पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए इट लगा देते थे, आजकल ही और शी भी लगा देते हैं। तो कौवे के लिए हम ही यूज कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म उड़ा, फ्लू। अब देखिए पानी की तलाश में इधर उधर, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप सोचो सर इतना लंबा ऑब्जेक्ट है कैसे लिखें? मैं आपको शॉर्ट रूल बता देता हूं। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप सेंटेंस को पीछे से चलना शुरू कीजिए, इंग्लिश बिल्कुल सही बनेगी। आई रिपीट, सब्जेक्ट लिखने के बाद 99.9% ये चीज करेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। 0.1% हो सकता है मुझे ध्यान ना हो, वो अलग चीज है। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद पीछे से चलिए, आपका जो सेंटेंस है हमेशा करेक्ट होगा। तो पीछे चलते हैं, उड़ा, फ्लू, इधर उधर, हेयर एंड देयर। एक चीज और, कोई भी आप ट्रांसलेशन करते हो उससे पहले उसके वर्ड मीनिंग आप हमेशा लर्न कर लो, क्रैम कर लो, रट्टा मार लो, या अलग से लिख के रखो, ये जरूर करना आप। में, इन, तलाश, सर्च, काके की आ गया ऑफ, वाटर। He flew here and there in search of water. नेक्स्ट है, परंतु उसने पानी नहीं ढूंढा। परंतु के लिए वट, परंतु उसने पानी नहीं ढूंढा। फिर आ ए ई आ गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और नेगेटिव है। बट ही डिड नॉट फाइंड वाटर, उसने अच्छा महसूस नहीं किया। फिर देखो इसमें सारा मोस्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, इसलिए जैसे ही आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाता है तो आप ये ट्रांसलेशन कर सकते हो, महसूस नहीं किया। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये बाकी जो ऑब्जेक्ट है। ही डिड नॉट फील गुड। नेक्स्ट है, अंत में वह एक बाग में पहुंचा। अंत में क्या था? एट लास्ट, एट लास्ट। फिर वही सब्जेक्ट, ही रीच्ड इन अ गार्डन, उसने वहां आधा भरा हुआ पानी का जग देखा। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये सारा ऑब्जेक्ट। तो पीछे सब्जेक्ट लगाएंगे, उसने ही। अब पीछे चलेंगे, सी की सेकंड फॉर्म सा, पानी का जग, आधा भरा। हाँ ये ध्यान रखना, आपने जग एकदम नहीं लिख देना, पीछे चलते टाइम देखना कि ये का के की से जुड़ा हुआ है। तो आपका ये पूरा है आधा पानी हुआ, आधा भरा हुआ पानी का जग, ये एक जो है वर्ड मीनिंग है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाफ फुल जग ऑफ वाटर, हाफ फुल जग ऑफ वाटर। उसने जग से पानी पीने की कोशिश की। तो कौन सा टेंस है? उसने पानी कोशिश की, आ ए ई आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये रहा वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, और ये बाकी सारा ऑब्जेक्ट। तो उसने ही कोशिश की, कोशिश करना ट्राई, सही हूं, ट्राइड, ही ट्राइड। क्या कर रहे हैं? पानी पीने की। देखिए अगर वर्ब के साथ, धातु के साथ नाने नहीं आ जाए तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है। ये रूल आगे भी आएगा जब आप टेंस फिनिश कर लोगे। ही ट्राई टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम जग। ये फ्रॉम क्यों आया? मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में कहा था, छोटी सी आपको ट्रांसलेशन दिख रही है, थ्रस्टी करो, सिंपल है, लेकिन आप जब पूरी वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा, आपको नए नए रूल सीखने को मिल रहे हैं। तो ये फ्रॉम क्यों आया? फ्रॉम आता कब है? देखो देखिए हमने कारक पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। तो एक कारक आता है संप्रदान,
सॉरी आपादान, आपादान की क्या होता है चिन्ह से हिंदी में 2 या 3 बार आता है। एक मैं आपको यहीं बता देता हूँ, जब कोई चीज़ अलग होती है, जैसे ये अलग हो गया कहीं से भी, मैं शायद कैच करने में एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए गिर गया, अब कर देता हूँ, ये अलग हो गई। तो जब भी अलग होती है वहाँ हिंदी में से आता है। कैसे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग हो गया। टेबल से पेन गिरता है, अलग हो गया। जब अलग होता है तब उसकी इंग्लिश फ्रॉम होती है। तो ये जग से अलग कर रहा है कि जग से पानी पी रहा था, अलग है, इसलिए हमने फ्रॉम लगाया है। चलिए नेक्स्ट, परंतु वह असफल हुआ। असफल होना फेल होता है, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ऑब्जेक्ट है नहीं। परंतु बट ही सेकंड फॉर्म फेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। उसने कुछ कंकड़ देखे, उसने ही, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ही सा सम पेबल्स। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, मैं उसने वहां, ये वहां की इंग्लिश रह गई लिखना, तो वहां ही सा वाटर, तो या आप यहाँ स्टार्टिंग में भी देर लगा सकते हो, या देर लास्ट में भी लगा सकते हो। यहां पे नेक्स्ट क्या है, कौवे ने एक योजना बनाई, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, तो क्या बनेगा, द क्रो बनाई, सेकंड फॉर्म मेक की मेड, ए प्लान, एक योजना बनाई। उसने एक एक करके कंकड़ जग में डाले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, बाकी जो बच गया वो सारा ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लगाओ, ही, डालना पुट, क्या डाले इसने, कंकड़, पेबल्स, कहाँ डाले, इनटू जग, एक एक करके 1 by 1। नेक्स्ट, थोड़ी देर बाद पानी ऊपर आया, थोड़ी देर के बाद, कई बार थोड़ी देर के बाद, परंतु ये थोड़ा अलग ही रखना। ये देखिए, पानी ऊपर आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, सब्जेक्ट लगाएंगे वाटर, ऊपर आना, कम अप, सेकंड फॉर्म केम अप। कौवे ने पानी पिया, अरे पिया तो पिया वाला हो गया, ये बड़ी की मात्रा है शायद ना, पिया। तो द क्रो ड्रिंक वाटर, और अपनी प्यास बुझाई। ये याद रखना, कई बार से सेंटेंस आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस आ गए, क्योंकि 2 वर्ब आ गए, एक तो पानी पिया है और प्यास बुझाई है, यानी कि एंड के बाद भी यही टेंस चल रहा होगा, ये याद रखना। वैसे मोस्ट ऑफ केसेस में एंड से पहले जो टेंस होता है, एंड के बाद भी वही टेंस होता है मोस्ट ऑफ केसेस में। तो एंड और अपनी प्यास बुझाई, अब सीधा हम वर्ब लगाएंगे कि सब्जेक्ट हम पहले लगा चुके हैं, इसी सब्जेक्ट ने दोनों काम किए, तो बार बार क्रो नहीं लगाएंगे, पहली बार लगा देंगे। बुझाना होता क्वेंच, QUENCH, सेकंड फॉर्म बुझाई, क्वेंच, अपनी प्यास, हिज थर्स्ट। आप प्यास बुझा रहे हैं, आग बुझा रहे हैं, तो क्वेंच वर्ड लगा सकते हैं। फिर वह उड़ गया, देन ही फ्लू अवे। अब हमने अवे क्यों लगाया, वह चला गया, ही वेंट अवे, वह उड़ गया, ही फ्लू अवे। देखिए, जब कोई इंसान जा रहा है और आपको दिख रहा है तो ही वेंट, कौवा उड़ रहा है और आपको दिख रहा है, ही फ्लू। लेकिन ओझल हो गया, अब दिखना बंद हो चुका है, तब हम अवे लगाते हैं। एक इंसान जा रहा है, ही वेंट, वो देखो ही वेंट, अब वो ओझल हो गया, ही वेंट अवे, तो कौवा दिखना बंद हो गया, ही फ्लू अवे। अब आप सोचो सर किसको दिखना बंद हो गया, भाई ये तो जांच का विषय, पुलिस से कराएंगे जांच। चलिए, फिर वह उड़ गया। शिक्षा क्या है, मोरल जिसको बोलते हैं, वेयर
देयर इज a will, there is a way। जहाँ इच्छा है वही रास्ता है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन की जाती है। अब आप देखिए, ना सिर्फ आपको टेंस का ध्यान रखना है, मैंने आपको यहाँ बताया कि ये देर क्यों आया, यहाँ बताया मैंने आपको इट क्यों आया, यहाँ बताया मैंने अवे क्यों आया, और एक दो बीच में और भी रूल बनाए थे। तो खाली एक ट्रांसलेशन अकेली नहीं आती, वो बहुत सारे रूल्स को लेके आती है। तो ये वही बच्चे सीख पाएंगे जो ये चीज़ों को ध्यान देते हैं। अब आपने अगर इसकी प्रैक्टिस करनी तो प्रैक्टिस कैसे करनी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ये आप लिख लीजिए, इंग्लिश बना दी, ठीक है। अब आप जो है इस इंग्लिश को अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिखिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगता है। जैसे नंबर 1, लर्न वर्ड मीनिंग्स। लर्न कीजिए, क्रैम कीजिए, रट्टा मारी, वो आपके ऊपर है। तो पहला स्टेप मैंने कर दिया, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। दूसरा स्टेप क्या है, ट्रांसलेट इंग्लिश। अब आप ये इंग्लिश लिखिए, पहले वर्ड मीनिंग याद कीजिए, आप इंग्लिश लिखिए, फिर हिंदी में ट्रांसलेशन कीजिए। आप उसके लिए आप सेकंड नंबर वीडियो देख सकते हैं ट्रांसलेशन के अंदर, इंग्लिश इनटू हिंदी। नंबर 4, इस स्टेज पे आने के बाद आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आ गई, इंग्लिश टू हिंदी आ गई। अब क्रैम हिंदी। हिंदी को अच्छी तरह से याद कीजिए, हिंदी को बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए, चाहे आप लिख के देखिए, एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। अब नंबर 5 स्टेप, अब आपके दिमाग में हिंदी है, अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, राइट इन इंग्लिश। अब आप उसको इंग्लिश में लिखिए, चेक कीजिए। नंबर 6, चेक क्या करना है कि कोई रूल को आपने फॉलो किया नहीं किया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई रूल अगर गलत आया है, कोई सेंटेंस गलत आया है तो किस सेंटेंस से गलत आया है, क्या रूल मैंने अप्लाई किया नहीं किया, ये चीज़ आपको देखनी है। याद रखना, बिना सेल्फ स्टडी के आपको कोई नहीं सिखा सकता। चाहे आप कितने ही अच्छे टीचर के पास चले जाओ, चाहे कितने ही बढ़िया स्कूल में चले जाओ, आपका उस्ताद सिखाने वाला चाहे कितना ही बढ़िया हो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप जिंदगी में कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के रूप में आपके मम्मी या पापा ने, किसी ने आपको साइकिल चलानी सिखाई थी। उन्होंने क्या 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन सिखा दिया। आप उन्होंने इतना सिखा दिया कि आप पैडल मार पाओ, आप अपना बैलेंस कर पाओ। उसके बाद तो प्रैक्टिस तो आपने की है ना, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। फिर आपने प्रैक्टिस करी, एक हाथ छोड़ कैसे चलाते हैं, दोनों हाथ छोड़ कैसे चलाते हैं, स्कीडिंग कैसे करते हैं, वो तो आपने प्रैक्टिस की है। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस इज द प्राइम सोर्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, चेक कीजिए, अगर ज़्यादा मिस्टेक्स है तो दूसरे दोबारा लिखिए, तब तक लिखिए जब तक एक भी मिस्टेक आनी बंद हो जाए, तब आपकी परफेक्शन आ जाएगी। इसको मैं कहता हूँ राइट फाइनल। फाइनल लिखिए कि एक भी मिस्टेक ना है, उसको चेक कीजिए। अब आपका थ्रस्टी क्रो रेडी है। ना सिर्फ थ्रस्टी क्रो रेडी है, ये तो सेकेंडरी थिंग है। आपका रेडी क्या है, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना आ चुका है, ये चीज मेन है। तो अब आपको आ चुका है ये चीज, और कितनी अंदर खुशी होगी नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये करने के बाद अगले 10 साल बाद भी आपसे कोई थ्रस्टी क्रो पूछ लेता है, आप ऐसे बता दोगे, एक एक चीज बता दोगे आपकी कि सेकंड होम क्यों आई, ये क्यों आया, वो क्यों आया, और इसी को असली लर्निंग कहते हैं। तो अब मैंने ट्रांसलेशन की वीडियो बनानी शुरू कर दी है। हम चलेंगे इजी टू डिफिकल्ट। पहले हम इजी ले रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उधर से टेंस सीखते जाओगे, हम ऐसे यहाँ से ट्रांसलेशन बढ़ाते जाएंगे। जैसे कल को हम नेक्स्ट वीडियो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ले सकते हैं,
तो इस तरह से सभी मैं आपको धीरे धीरे पहले टेंसेस की ट्रांसलेशन कराऊंगा और उसके बाद आगे की ट्रांसलेशन कराऊंगा। एंड डोंट वरी, बस आप करते जाइए, कर्म कीजिए, फल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप बिल्कुल और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है, कोई कुछ पूछना चाहते हो, वैल्यू मिली तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल्स को, और कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।